चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलर से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। 3 नंबर 4 नंबर दोनों को आराम से आ जाती है। काफ़ी लोग बड़ी ड्रेस बनाते हैं 4 नंबर को तो बात अलग है, 3 नंबर को तो आराम से आएगी। फिलहाल हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार कर रहे हैं इन दो कलर से। क्रोशे का नंबर है मेरा 11 नंबर के क्रोशे से बनाएंगे और ऊन मेरी 4 प्लाई ऊन है। ये देखिए, मैं इसी ऊन को ज़्यादा यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने चोली कंप्लीट कर ली है। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 2 3 हमने यहीं से 3 की चैन लगा ली। अब हमने इसी चैन में फिर से एक बार और डबल क्रोशे को लिया। जिस तरह हम हर बार लेते हैं स्टार्टिंग में, हमें हर बार की तरह एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशे को बनाना है। ये देखिए, इसी तरह को कंप्लीट किया। मेरे टोटल चोली जो थी, मेरी चोली में मेरे टोटल 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, टोटल मेरे 20 डबल क्रोशिया चोली में थे। फ्रंट में मैंने 5 लिए, इधर फ्रंट में, और बैक पे मैंने 10 लिए। टोटल 20 हुए। 20 के ऊपर हमने हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल हमारे 40 हो गए। 20 के टोटल मेरे ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया 40 आए हैं। इसके बाद हमने फिर से क्या करना है, 3 की चैन लेकर टर्न करेंगे। फिर से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया और हमने इसके बाद क्या करना है, 2 चैन लगानी है। फिर से हमने नेक्स्ट वाले में कोई भी स्किप नहीं करेंगे चैन, हर एक चैन में डबल क्रोशिया को बनाएंगे। फिर से 2 चैन, फिर से हमने नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से हमने 4-4 डबल क्रोशिया बना के 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, हमने अपने राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। 4 डबल क्रोशिया 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया 2 चैन लेकर हमने कंप्लीट किया। अब हम वाइट धागा लेंगे। आपकी मर्जी, आप वाइट कलर लीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो आपका फेवरेट हो या आपको जिस कलर की बनानी हो ड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया, 3 की चैन लगाएंगे, 2 3, ठीक है। 3 की चैन लगा ली हमने। इसके बाद इस धागे को हमने बीच में लेके चलना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आके फिर से नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में आकर इस तरीके से हमने इन 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हमने यहीं पर ही जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया था, इसके अंदर हमने एक और बनाकर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये जो हमारा लूप है, इसके अंदर हम 1 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया लिए। इस तरीके से पफ बनाया, इसको स्टिच किया, ठीक है। फिर से हमने 2 चैन ले ली और हमने इसी लूप के अंदर ही 1 2 3 4 फिर से हम यहीं पे लॉक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी चौटी सी बनानी है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट में आएंगे, एक डबल क्रोशिया लेके, देखिए पीछे जो धागा था हमने इसी के अंदर लेके लॉक कर दिया है। ये देखिए ज़रा सा रहेगा, इसको भी लॉक करेंगे और इसी तरीके से हमने अपनी रो को कंप्लीट करना है। फिर से हमने एक डबल क्रोशिया लिया, ये देखिए 4 हो गए हमारे। अब हमने इस 5वें वाले में फिर से इंक्रीज करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर भी इंक्रीज किया था और यहाँ पर भी कर दिया। अब हमने फिर से 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया लेके पफ बनाया, स्टिच किया, 2 चैन लगाई। फिर से हमने इसे लूप में 1 2 3 4 फिर से हमने इसे लॉक किया। इस तरीके से हमने अपनी पफ तैयार कर दिए। पफ स्टिच बनाने हमें अपने सारे लूप के अंदर, जितने भी हमारे लूप दिख रहे हैं सब में हम इसी तरीके से पफ स्टिच बनाते जाएंगे। और जो 4 डबल क्रोशिया है
उसमें हमने जो फोर्थ वाला है उसमें हमने 2 बनाने हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, हम इंक्रीज भी करते रहेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी रो को कंप्लीट किया। तो 2 फ्रंट पोज बना, ये फ्रंट पोज कह रही हूँ आपको, पफ स्टिच तैयार किए हमने और 2 चैन लगाई। ठीक है, इस तरीके से देखिए पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, एक दो तीन की चैन लगाकर हम फिर उल्टी साइड आ गए। फिर से हमने 1 2 3 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशे हो गए और एक हमारी पीछे 3 की चैन हो गई। टोटल हमारे पास 5 हो गए। ठीक है, पहले हमारे पास 4 थे, अब हमारे पास 5 डबल क्रोशे हो गए हैं। फिर से हमने क्या करना है, 1 2 3, हमने 3 की चैन लगाई। यहाँ पे आके हमने इस तरीके से फिर से 1 2 3 की चैन लगाई। फिर से हमने यहाँ पे ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट पोज के ऊपर लूप था हमने उसके अंदर ये इसमें हमने लॉक कर दिया और एक हमने इधर लॉक कर दिया। इस तरह का हमारा बनकर आया है। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर आके फिर से हम डबल क्रोशे को बनाएंगे। इसमें हमने यहाँ पर आकर कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। 5 डबल क्रोशे के ऊपर हमने 5 बार डबल क्रोशे को तैयार करना है। देखिए यहाँ भी हमारे पास 5 थे ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 5 के ऊपर 5 ही बनाने हैं। फिर से हम 3 की चैन लेंगे। फिर से हमने यहीं पर आकर पफ स्टिच के पास आके लॉक कर देना है, 1 2 3। फिर हमने इस तरफ आना है, ये दिख रहा है, इसमें आके लॉक कर देना है। फिर से हमने अपने यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर आके डबल क्रोशे को बनाना है। बहुत ही आसान है, जब आप बनाएंगे आपसे भी बन जाएगी। इस तरीके से हमने इस राउंड को बनाना है। 3 चैन लेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने राउंड को बनाना है। फिर से हमने यहाँ पर आके लॉक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। 3 चैन लगाई हमने इसमें 5 डबल क्रोशे के ऊपर 5 डबल क्रोशे बनाए। हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया, कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखेगा बनकर। ये हमारा घेरा तैयार होगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टर्न करके अपनी ब्लू कलर के धागों को लेंगे, यहाँ पर जॉइंट करेंगे, 1 2 3 की चैन लगा ली। फिर नेक्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हमारे पास 5 डबल क्रोशे के ऊपर 5 बार डबल क्रोशा ले लिया है। अब हमने यहाँ पर आकर फिर से इंक्रीज करना है। धागा चेंज करने के बाद हमने फिर इंक्रीज किया। अब 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारे पास, टोटल 6 डबल क्रोशे कर लिया हमने। फिर से हमने यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, अब हमने वापस से इसी में आकर ये जो हमारे फ्रंट पोज के पास ये लूप है, इसके अंदर लेके हमने 1 2 3 4 बार डबल क्रोशा लेके इस तरीके से फिर से लॉक करेंगे। 1 2 चैन ले ली। फिर से हमने यहीं से 1 2 3 4 इस तरीके से फिर से हम लॉक करेंगे। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे को बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक पफ स्टिच होगी या सेकंड होगी। एक के ऊपर हमने इस तरीके से दूसरी तैयार कर दिया। फिर से हमने नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, फिर से हमने 5th वाले में 2 बार बनाया, फिर हमारे पास 6 हो गए। फिर से हमने ना यहाँ बनाना है ना यहाँ पर बनाना है, सिर्फ हमने बीच में आके अपनी फ्रंट पफ स्टिच के पास ही आकर
तैयार करना है पफ स्टिच। इसी तरीके से दोनों को एक साथ निकाला, 2 चैन ली, फिर से हमने 1 2 3 4, फिर से 2 चैन हमने एक साथ निकाली, फिर से हमने अपने डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे को लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा, छोटी सी बनकर निकल के आएगी। अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये राउंड कंप्लीट किया, पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच तैयार करे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमने 3 की चैन लगानी है, टर्न करेंगे, फिर से हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डबल क्रोशिया, फिर से हमने 3 की चैन लगाई, यहाँ पे आके फिर से लॉक किया, 1 2 3, फिर से हमने यहाँ पे आके लॉक किया, ठीक है। ये जो हमारा फ्रंट पोज, ये हमारा पफ स्टिच के ऊपर ये जो लूप होता है ना, इसमें लॉक करा हमने, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सेम उसी तरीके से डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6 डबल क्रोशिया के ऊपर। कुछ भी हमने यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है, इस चीज का ख्याल रखें। 3 चैन बनाएंगे, फिर से हमने इस वाले लूप में जो हमने लॉक किया था ना 2 चैन वाला, इसी में हमने सिंगल डबल क्रोशिया स्टिच करना है बस, 1 2 3, फिर से हमने सिंगल स्टिच कर दिया। इसी तरीके से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। चलिए दिखाते हैं, कुछ इस तरह से बनकर आएगा। हमने इस राउंड को फिर कंप्लीट किया, अब हमने फिर से यहाँ पर धागा चेंज करना है। एक 2 3 की चैन लगा ली, फिर से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया को बनाना है। इसी तरीके से फिर 6 हो गए, ये हमारे यहाँ पे 7 हो गए। हमने छठे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमने एक इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर हमने फिर 2 बना लिए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमने यहाँ नहीं लेना, यहाँ नहीं, सीधा इसी लूप में आके 1 2 3 4, इसी तरीके से फिर से 2 चैन लगानी है। एक 2 3 4, ठीक है। फिर से हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया को बनाना है। बहुत ही आसान है, जब आप बनाएंगे आपसे भी बन जाएगी। ये हमारे पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, फिर से हमने इसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमारे पास 7 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। चलिए हमने अपनी रो को कंप्लीट किया, इस तरीके से हमारा घेरा तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमने, मुझे 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस तैयार करनी है, तो मैं 3 नंबर लड्डू के लिए इतना ही घेर रखूंगी। अगर आप इससे बड़ी बना रहे हैं 5 नंबर 6 नंबर, तो आपने इस तरह ही से बढ़ाते जाना है अपनी रू को, और इसी तरीके से आपका ये घेरा बड़ा होता रहेगा और चोली अपनी हिसाब। अब हमने सीधी साइड से इस तरीके से 1 2 3 की चैन बना ली, फिर से हमने डबल क्रोशिया लेके इसी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया ले लिए, ठीक है। अब हम इसका एंड करेंगे अपनी ड्रेस का। इसके बाद हमने 1 2 3 चैन ले ली, 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में हमने ये हमने डबल क्रोशिया को तैयार करा। 1 2 3 4 5 चैन ले ली, फिर से हमने इसी चैन के अंदर ही इस तरीके से अपने एक लूप बनाया। फिर से हमने 1 2 3 की चैन ली, 1 2 3 4th वाले में हमने इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने एक और बनाया इसी
लूप के अंदर ही, इस मतलब चैन के अंदर ही फिर से हमने 1 2 3 की चैन ली, 1 2 3 स्किप करके फिर से हमने फोर्थ वाले में आना है। फोर्थ वाले में आके डबल क्रोशे को बनाएंगे, 5 चैन लगाएंगे। इस तरीके से हमने फिर से इसी चैन के अंदर डबल क्रोशे को बना देना है। इस तरीके से हमने लूप बनाने अपने। फिर हमने 1 2 3 की चैन ली, फिर 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वाले में डबल क्रोशे को बनाया, फिर से एक बार और बनाया, 1 2 3 की चैन ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 चैन लेके फिर से हमने यहीं पर ही लॉक कर देना है डबल क्रोशे के साथ। इस तरीके से हमने अपने लूप से बनाने हैं। इस तरीके से हमारे पास 3 तैयार हो गए। हमें पूरे में ऐसे 5 डबल क्रोशे ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे लेके 1 2 3 की चैन लेकर हमने फिर से यहीं पर ही 2 कुंडे उठाकर लॉक करना है। इस तरीके से फिर से 1 2 3 4 5, फिर से हमने यहाँ पर आना है, 2 डबल क्रोशे के पास आके हमने जॉइंट करा, ठीक है। फिर हमने यहाँ आना है, 5 डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से। तो ज़्यादा टाइट हाथ मत रखना, नहीं तो झोल आ सकता है अगर टाइट हाथ रखेंगे ज़्यादा। तो इस तरीके से 5 डबल क्रोशे बनाए, 3 की चैन लगाई, इस तरीके से 2 कुंडे उठाकर हमें आपस में इसमें ज्वाइंट कर दिया। फिर से हमने 5 डबल क्रोशे बनाए। नॉर्मल हाथ चलाएं, ज़्यादा टाइट खींच के ना बनाएं। फिर यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से हमारी ये पत्ती बन के आएगी। हमें इस पूरे जितनी भी लूप है हमें इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। देखिए हमने यहाँ पे आके फिर से ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा हमने टाइट हाथ नहीं लिया है, टाइट हाथ लेंगे तो आपका झोल पड़ सकता है। हमने थोड़ा लूज हाथ चलाया है। तो हमारे लड्डू गोपाल को ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है पहनी हुई। देखिए पीछे हमने डोरी लगा दी है। इस तरीके से हमारी ड्रेस को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए ये 3 नंबर लड्डू गोपाल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।